चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता अक्सर अच्छे भले इंसान को खा जाती है, उसे कमज़ोर बना देती है। चिंता और तनाव में इतनी पावर होती है कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसीलिए हद से ज़्यादा चिंता अक्सर इंसान को बीमार कर देती है। नगर में एक सेठ रहते थे जिनके पास अपार धन संपत्ति तो थी, लेकिन फिर भी वो बहुत चिंतित रहते थे अपनी कल को लेके, क्योंकि उनका एक ही इकलौता बेटा था जो अपने काम पे ध्यान नहीं देता था। सेठ जी को बहुत चिंता होती थी कि आखिर मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा और कौन इसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। सेठ जी ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, ज़िंदगी जीनी है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा खुद पे ध्यान दो, थोड़े काम पे ध्यान दो। अगर तुम ऐसे ही लापरवाह रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का अस्तित्व क्या होगा, क्या करोगे तुम। लेकिन वो कहता था, क्या पापा आप मेरे पीछे पड़ जाते हो, जैसे हूँ ठीक हूँ, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। लेकिन सेठ जी इस बात को लेके दिन रात चिंतित ही रहते थे, उनका चिंता कभी ख़त्म नहीं होता था। एक बार वो एक मंक के पास गए और मंक को अपनी सारी बात बताई कि मेरा एक लड़का है, मैं उसे बहुत समझाता हूँ लेकिन वो सुधरता नहीं है। इसी चिंता में मैं दिन रात मरी जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मंक कहते हैं, चिंताएं कई तरह की होती हैं। तुम पुत्र मोह से चिंतित हो, कुछ लोग अपने भविष्य से चिंतित होते हैं। चिंता के अलग अलग रास्ते होते हैं और हर चिंता अलग अलग रास्ते से ही आती है। चिंता छोटी हो या बड़ी, चिंता चिंता ही होती है और वो चिंता हमेशा तुम्हारे सुखमय जीवन को नरक बना के रख देती है। लेकिन गौर से देखा जाए तो इंसान का मन चंचल होता है। तुम्हें एक चीज़ समझनी चाहिए, इस दुनिया में चिंता करने लायक कुछ होता ही नहीं है। हम चीज़ों को नहीं समझते, इसीलिए हम चिंतित होते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ चिंता का कोई विषय ही नहीं। सेठ जी बोले, महात्मा मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, कृपया इसे विस्तार में और सही ढंग से समझाइए। मंक कहता है कि मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से इस बात को समझाता हूँ। जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का कोई न था। बुढ़िया के पास एक गाय थी और बुढ़िया सुबह शाम उस गाय को चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा काटने जाती थी। वहीं उसकी रोजी रोटी थी और वहाँ से लकड़ियों को बेच के थोड़े पैसे मिल जाते थे, उसी से वो अपना गुजारा बसर करती थी। बुढ़िया एक शाम को गाय को चारा खिला के अपने खटिया में लेटी हुई थी। तब तक उसने देखा उसकी झोपड़ी के अंदर कोई एक चीज लटक रही है। उसे लगा कि सांप है। बुढ़िया ने पास से जाकर देखा तो उसे सांप ही लगा। वो डर के मारे कांपने लगे कि आखिर वो अंदर जाए तो जाए कैसे। अगर सांप ने उसे डस लिया फिर तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। बुढ़िया चुपचाप उस दिन बाहर ही सो गई। उसके पास अंदर सिर्फ एक ही कमरा था और बाहर बरामदा था। बुढ़िया उस सांप के डर से अंदर गई ही नहीं और बाहर ही मंजे पे हर दिन सो जाया करती थी। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। बुढ़िया का वो डर अभी भी दिल से नहीं निकला। बुढ़िया हर रोज चिंतित होती थी और उस सांप को दूर से देख कर डरती रहती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस घर में जाऊं और उस घर में जाने से वो सांप मुझे डस ले और मैं वहीं मर जाऊं। मैं तो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। बुढ़िया उस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गई कि आखिर इस गाय का क्या होगा। ऐसे ही चलता रहा फिर तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया। बुढ़िया का डर अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। वो डेली रात को सोते टाइम चिंता में रहती और बार बार उस सांप की तरफ देखा करती कि वो सांप गया कि नहीं। काफ़ी वक्त, काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन वो सांप वहाँ से टस से मस नहीं हुआ और ना ही वो बुढ़िया घर में दोबारा से सो पाई। अब जैसे मानो कि उसने घर में जाना ही छोड़ दिया हो। अब वो घर को भूल चुकी थी। अब वो अपनी झोपड़ी के बरामदे में ही सो जाया करती थी। धीरे धीरे और वक्त गुजरता गया। सर्दी के मौसम में सर्दियाँ और बढ़ती गई। बुढ़िया ठंड के मारे बाहर कांप रही थी, क्योंकि उसके ओढ़ने के कंबल सब अंदर ही रखे थे। लेकिन डर के मारे न तो बुढ़िया अंदर गई और ना ही कंबल लेके आई और ना ही ठंड से खुद को बचा पाई और रात को वहीं सो गई। एक दिन कड़ाके की बहुत ठंड पड़ी और बुढ़िया उसी ठंड में मर गई। बुढ़िया मर गई, गाय को चारा नहीं मिला। धीरे धीरे 1-2 दिन निकल गए। गाय का भूख से बुरा हाल था। गाय जोर जोर से बोलने लगी। कुछ लोग जंगल के आसपास, कुछ लोगों ने इस गाय की आवाज़ सुनी। उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर मुसीबत में है। वो गाय की आवाज़ सुन के मदद के लिए आए तो गौर से देखा तो बुढ़िया मर चुकी थी और गाय को खाने के लिए कोई चारा ना था।
उन लोगों ने गाय को तो बचा लिया, लेकिन बुढ़िया की हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने बुढ़िया के अंदर जाके देखा। असल में जिस वस्तु को सांप देख के डर रही थी, असल में कोई सांप नहीं था। उसकी झोपड़ी से एक लकड़ी टूट के लटक रही थी, और वो लकड़ी ऐसी टेढ़ी सी थी कि देखने मात्र से बिल्कुल सांप के जैसी प्रतीत होती थी। और इसी डर ने उस बुढ़िया की जान ले ली। बुढ़िया को एक न एक दिन तो मरना ही था, लेकिन वो जो उस डर में जी रही थी, जिस चिंता ने उसे खाया, वो चिंता उसके लिए सबसे घातक साबित हुआ। कितने रातों से, कितने दिन से वो चैन से सो नहीं पाई थी, और उस ठंड में उस डर उसी चिंता में मर गई। सेठ जी, चिंता ऐसा ही होता है। आप गौर से देखोगे तो जो भी आपके पास चिंताएं हैं, जो भी आपके पास दुख है, इस दुनिया में जो कुछ भी होना होता है वो होता है, लेकिन चिंता करने से कभी भी उस चिंता का हल नहीं मिलता। अगर किसी समस्या का आपको सच में हल चाहिए तो आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप सच में उसमें कुछ करने की हिम्मत रखोगे और आपको लगे कि आप उसे बदल सकते हो, फिर तो ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि हम चिंता करके कभी भी किसी समस्या का समाधान ही निकाल सकते। हमें चाहिए कि हम शांत मन से उस चीज़ के बारे में सोचें। सच क्या है, गलत क्या है, इसमें आपका क्या रोल है? क्या वाकई में ये बात चिंता करने लायक है, या बस आपने यूं ही चिंता किया है? अगर आप इस बात पे सोचेंगे तो शायद आपको जवाब मिले कि दरअसल जिस बात से आप चिंतित हैं, आपका मन विचलित है, वो कोई खास चीज़ नहीं है। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है मोह। किसी अपनी प्यारी वस्तु या किसी चीज़ को खो जाने का डर अक्सर इंसान को चिंता में डाल देती है। जब आप चिंता करते हो तो उस चिंता में एक रेखा होती है कि आपकी कोई भी प्यारी चीज़ या कोई वस्तु आपसे पक्का दूर जा रही होगी, या जैसा आपने सोचा होगा वैसा हो नहीं रहा होगा। और जब ऐसा होता है तो इंसान चिंता करता है कि आखिर उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, उसने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा कैसे हो गया। और यही चीज़ इंसान को खा जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस दुनिया में सब कुछ इंसान की मर्जी से होता है, या सब कुछ जैसा आपने सोचा होता है वैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जीवन जीने का नाम है। जो